हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी का बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी का बिहेवियर हो या अपीयरेंस हो, मनी हो, एनीथिंग। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो। मेरे पास वन टाइम सेशन अवेलेबल है और मल्टीपल सेशंस भी अवेलेबल हैं। जो आपको फिट बैठे आप वो मुझसे ले सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पर जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है मेरी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड देन आई प्रोवाइड यू माय पर्सनल वेज एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए, जो आपकी डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली 3D में मैनिफेस्ट कर देगा। तो बैक टू द टॉपिक। किसी भी पर्सन का बिहेवियर खुद के लिए चेंज करना हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहला है कि जिस भी तरह का बिहेवियर आप किसी से चाहते हो, उनके बारे में उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करना शुरू कर दो। फॉर इंस्टेंस कि आप एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उनका बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल ऑपोजिट है जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको टेक्स्ट करे, आपको मैसेज करे, आपसे प्यार करे, आपको अच्छे से ट्रीट करे, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और नेगेटिविटी, लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मतलब मैं उसके लिए एक बेटर मैच नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं है, या फिर मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है जो उसे चाहिए अपने पार्टनर में। इस तरह के जो लिमिटिंग और नेगेटिव बिलीव्स हैं, आपको इन्हें बिल्कुल इग्नोर करना है। आपको हमेशा जब भी आपको उनके बारे में याद आए, आप जिनसे भी उनके बारे में बात करते हो, चाहे वो आपका फैमिली है या फ्रेंड्स है, आपको हमेशा उनके बारे में इसी तरह की डिस्क्रिप्शन देनी है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं, वो मुझे हमेशा मैसेज करते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, वी आर इन अ रिलेशनशिप। और एनीथिंग जो भी बात है टॉप सीक्रेट होती है, जो भी टॉप सीक्रेट होता है उनका, तो वो मुझसे हमेशा शेयर करती हैं। इस तरह की एफर्मेशंस और इस तरह की बातें जो आप चाहते हो कि उनमें ये क्वालिटीज़ हों, उन्हें आपको डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देना है। हर रोज़ जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आपके रिज़ल्ट्स में बूस्टर आएगा। अगली बात करते हैं कंप्लेनिंग के बारे में। बहुत सारे लोग एफर्मेशंस करते हैं और उन्हें रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लिमिटिंग बिलीव्स के साथ नेगेटिविटी को भी एक्सप्रेस करते हैं। सपोज़ कि आप अगर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप इस तरह की एफर्मेशंस दे रहे हो जो आपको चाहिए, और उसके साथ ही आप अगर अपनी फ्रेंड से, जिससे भी आप ज़्यादा बातें करते हो या जिससे सीक्रेट बातें शेयर करते हो, सपोज़ कि आपकी मॉम है या आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उनसे आप उनके बारे में ये बात कर रहे हो कि यार उसका मैसेज नहीं आया, वो मुझे प्यार ही नहीं करता, उसने मुझे इग्नोर किया। इस तरह की बातें जो आपको अपनी रियलिटी में नहीं चाहिए, जो बातें आपको अपनी रियलिटी में नहीं चाहिए, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते, जिसे आप चाहते ही नहीं हो, तो उसे अपने दिमाग में भी मत रखो। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो उसे अपने दिमाग से और अपनी सोच में भी मत रखो। ये एक सिंपल सा सीक्रेट है अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्दी से बूस्ट करने का। जब आप एफर्मेशंस देना या विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब कि आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। कंप्लेनिंग नहीं करते, किसी तरह के डाउट या क्वेश्चंस नहीं करते खुद से कि क्या ये होगा या नहीं, हाउ वाले क्वेश्चंस नहीं करते, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होने लग जाती हैं। 3D में क्या हो रहा है उसको आप कम्प्लीटली इग्नोर करो। हमेशा एक बात दिमाग में रखो कि मैंने ये कहा है दैट ही इज़ सो इन लव विथ मी। तो अगर 3D में कुछ भी ऐसा इग्नोरेंस या फिर कुछ भी वो चीज़ शो हो रही है जो आपको अपनी रियलिटी में नहीं चाहिए, तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए ये स्टेटमेंट पास करो, ये डिक्लेयर करो कि ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये मेरी लाइफ में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और अपनी एफर्मेशंस पर फोकस करो। डजेंट मैटर कि आसपास के लोग और आपकी 3D आपको क्या बता रही है, क्या दिखा रही है। आपको अपना फोकस मैनिफेस्टेशन से नहीं हटाना है, अपनी डिज़ायर की प्रेजेंस से आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले होंगी और इसके बाद आप
क्वेश्चन करते हो कि मैंने इतना कुछ किया, मतलब एफर्मेशंस वर्क नहीं करती या फिर ये टेक्निक वर्क नहीं करती, मुझे कोई और टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, हमारा माइंडसेट मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल ये है, मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब ये है कि हम और हमारी डिज़ायर सेपरेट नहीं है, दो अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही है। जैसे चीज़ भी हमें, मतलब जो चीज़ हमें मैनिफेस्ट करनी होती है उसे हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो हमारे पास ऑलरेडी है। जब आप अफर्म करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन होने लग जाती है, आपके सबकॉन्शियस में वो बातें जाने लग जाती हैं जो आपको चाहिए, तो वहाँ से वो रिप्रोग्राम शुरू होने लग जाता है। और उसके बाद जब आप ऑपोजिशन वाले थॉट्स देते हो उसे, मतलब कुछ 3D में हो गया और आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, तो तब मैसेज ये जाता है कि आपके पास वो चीज़ अब ऑलरेडी नहीं है। तो ठीक है, वहाँ पर ब्रेक लग जाती है, तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस और रेजिस्टेंस आ जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है, सपोज़ कि आप कहीं पर जाना चाहते हो, सपोज़ कि आप कोई शॉपिंग मॉल पर जाना चाहते हो और वो है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और आपने अपनी गाड़ी वेस्ट डायरेक्शन में ले ली, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस पर वहाँ तक पहुँच सकोगे? नहीं ना, ये इम्पॉसिबल है। जब आपको जाना तो कहीं और है, आप चाहते तो कुछ और हो, और आप रास्ता किसी और जगह का ले रहे हो, आप वो रास्ता, उस रास्ते पर जा ही नहीं रहे जहाँ पर आपको जाना है, तो फिर आप उस जगह पर कैसे पहुँचोगे? सेम कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन में अप्लाई होता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आपका माइंडसेट उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपका माइंडसेट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिशन में जा रहा है, तो फिर आप में रेजिस्टेंस और ब्लॉकेजेस आएंगे, और यही कारण है, यही एक कारण है, इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है कि लोगों की मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होती। वरना एक टेक्निक इतने लोगों के लिए काम कर रही है तो सिर्फ आपके लिए ही काम क्यों नहीं करेगी? पावर पार्शियलिटी नहीं करती। ये हमारा माइंडसेट है कि हम कौन सी चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट, अपना इनर वर्ल्ड चेंज करो, वैसे ही टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज़ करो जैसी अब मैंने आपको बताई हैं कि आपको वैसा डिस्क्राइब करना है जैसा आपको जो आपको चाहिए, और अपनी नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स को इग्नोर करना है, 3D को इग्नोर करना है। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।